पाक तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई माहिरा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हुदूद हरम में माहिरे पर दस्तखत किए। एलामी के मुताबिक कसर सफ़ा में मुश्तरका दिफा के लिए सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान का खैर मकदम किया। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिरे का मकसद किसी भी जाहिरियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज जुमा अदा की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साथ नमाज पढ़ी। नमाज जुमा में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। निजाम नाकाम हुआ नहीं, नाकाम करवाया गया है। अब तो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं वफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की है। असल लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत साफ है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कातिल लीग का नाम दे दिया। और जमात इस्लामी का अवाम के लिए एहतजाज, ट्रैफिक जैम, शहरी रुल गए। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज, नुमाइश, शारा फैसल, नर्सरी, मॉडल कॉलोनी में जमात इस्लामी का धरना। नॉर्थ नाज़िमाबाद, केमाड़ी और लियाकताबाद में भी एहतजाज। धरने के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम। मक्का दिफाई माहरे के ममार, पाक फौज के सलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई माहरे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई माहरों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक हुए। सऊदी वली अहद ने कसर सफ़ा में वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। उनके लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। मक्का दिफाई माहरे के मामार, पाक फौज के सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई माहरे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई माहदों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई माहिदा कोई मुस्लिम नेटो नहीं, ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई माहिदा आवाम की खुशहाली के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों मुल्कों का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तिमाई सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। यह इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं, ये माहिदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब एक कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई माहरे पर खाना काबा की हुदूद में दस्तखत हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मुश्तरका दिफाई माहिरा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संगमील है। माहिरे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। मुश्तरका दिफाई माहिरा मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों का एतराफ है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी, नून लीग का हवेली में जलसा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने खिताब में कहा, रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत सिंदूर 2 के जरिए आपस में लड़ाकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। कश्मीर में तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। नून लीग को कश्मीर का मैंडेट मिल चुका है, अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। वजीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था, हवेली के इलेक्शन जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। किसी का हक छीनेंगे, न किसी को अपना हक छीनने देंगे। आजाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। रावलाकोट और सदनोई के हलकों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। रावलाकोट के 5 और सदनोती के 2 नशिस्तों पर इलेक्शन का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिलाबाग की 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। अहले खाना का रात के मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर तहफ्फुजात का इजहार, कब्र कुशाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मीर रजा के वालिद ने कहा 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को रातों रात तब्दील करके 5 रुकनी नया बोर्ड बना दिया गया। डॉक्टर समिया के अलावा तमाम पुराने मेंबरान को हटा दिया गया। डॉक्टर समिया का कहना है 5 रुकनी बोर्ड की तश्कील पर एतराज के बाद नए नोटिस पर भी फैमिली को एतराज था, जिसके मुताबिक नए बोर्ड के साथ पुरानी टीम को भी काम करने की इजाजत दी गई थी। वकील का कहना है इंतजामिया दूसरे शहरों से डॉक्टर्स ला रही है, जैसे कराची से कोई डॉक्टर नहीं, किसी नए बोर्ड को सबूत जाया करने नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। हूसी बागियों का सऊदी अरब के सूबा नजरान पर हमला, सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जख्मी। अरब इत्तेहाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी का कहना है हूसी बागियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की। जख्मियों में 1 खातून और 4 साल का बच्चा भी शामिल। हूसी बागियों ने हमले से चंद घंटे पहले मारब और हज़रमौत सूबों में यमन के सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी फौज के 58 अहलकार जहां बहक हो गए। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म होते ही गैस की कीमतें फिर कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने इतराफ किया कि अमरीकी फौज को बाज अक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। असलहा ज़खायर की मालूमात कैसे अफशा हुई, सदर ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सदर ट्रंप ने ईरान जंग के तनाजुर में गोला बारूद के ज़खायर में कमी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद फैसला किया। चंद पीटीआई रहनुमाओं का अलीमा खानम के एतराज पर सुहेल आफरीदी से इस्तफसार। जराये का कहना है सुहेल आफरीदी ने बताया लॉन्ग मार्च के ऐलान से 2 रोज पहले अलीमा खानम से राब्ता मुनक़ता हुआ। MNA शाहिद खटक और मीना खान अलीमा खानम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अलीमा खानम के हालिया रैलियों में शाहिद खटक, मीना खान हमरा मुशावरत में शामिल थे। महमूद तकज़ई पीटीआई लॉन्ग मार्च की पब्लिक सपोर्ट के लिए जिरगा करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई और अवामी मसाइल के लिए बलोचिस्तान और KP में जिरगा होगा। कराची पोर्ट पहुंचने पर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए होती है। शहरी जो 140 रुपए इजाफी दे रहे हैं उनमें से 105 रुपए टैक्स है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की AY न्यूज से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल पर फी लीटर 20 रुपए कस्टम ड्यूटी भी वसूल की जा रही है। टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा अफराद पर डाला जाता है। अमीरों, जागीरदारों और रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स नहीं लिया जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपए 47 पैसे, पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर मुकर्रर। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, 1 तोला सोना 5,100 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। 3 रोज के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 26,400 रुपए इजाफा हो चुका है। 1 तोला चांदी की कीमत 280 रुपए में इजाफा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, इजलास की सदारत की, तौसीर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सेफ सिटी निजाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा।
اسلام آباد سیف سٹی کو عالمی معیار کا ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تھائی لینڈ کے ایک اسکول میں طالب علم کی فائرنگ، 7 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد 14 سال کا حملہ آور بھی مردہ پایا گیا۔ تھائی پولیس کا کہنا ہے واقعہ بینکاک کے مضافات میں پیش آیا۔ حملہ آور نے اسکول میں فائرنگ سے پہلے گھر میں دادا اور دادی کو بھی گولی مار کر قتل کیا۔ تھائی وزیر صحت کے مطابق اسکول میں مرنے والوں میں 5 اساتذہ شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شہریت کا پیدائشی حق محدود کرنے کے لیے 2 نئے صدارتی احکامات پر دستخط کر دیے۔ برتھ ٹورزم یعنی صرف بچے کو امریکی شہریت دلانے کے غرض سے امریکہ آ کر بچے کی پیدائش پر پابندی آئی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے پیدائشی شہریت کی موجودہ تشریح کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بعض لوگ اسے کاروبار بنا چکے ہیں۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اے آواز نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 78% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 22% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبے کے حق میں، 2% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 22% نے اس تجویز کو رد کیا۔ واٹس ایپ پر 72% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 25% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 15% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 75% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 22% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے۔ آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی خریداری، ننھے پاکستانیوں کا جوش و خروش قابل دید، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار۔